जय श्री महाकाल। दोस्तों आज मैं एक ऐसा वशीकरण मंत्र देने वाला हूं आप सबको, जो मात्र छोटी सी क्रिया करने से वशीकरण कर्म जो होता है सिद्ध हो जाता है। और यह जो मंत्र है बंगाली मंत्र है और यह मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है। बस इसका क्रिया जो है छोटा क्रिया है लेकिन बहुत कारीगर है। दोस्तों पूर्ण रूप से विधि विधान समझने से पहले, मंत्र क्रिया को समझने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वशीकरण जो कर्म होता है कभी गलत नहीं होता, ठीक है। मैं अच्छे कार्य के लिए वशीकरण मंत्र देता हूं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ऐसी जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ठीक है। और हमारे भाई भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो उनके लिए यह मंत्र होता है, विधि विधान होता है। देखिए दोस्तों, वशीकरण मंत्र से हम गलत भी कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अच्छे के लिए देता हूं, लोगों का भला के लिए देता हूं, जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से मैं भी सारा विधि विधान देता हूं। कोई भी कर्म गलत नहीं होता, बस समय के अनुसार प्रयोग करने वाला होना चाहिए, परिस्थिति के साथ चलने वाला होना चाहिए, तो भी विधाता आपकी मदद करेगा। अब जो भी काम करोगे विधाता आपकी इसमें मदद करेगा। मान लीजिए आप पुरुष हो, स्त्री से परेशान हो, अपनी पत्नी से परेशान हो, पत्नी आपको प्रताड़ित करती है, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, वो भी अपने जो है हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, या फिर गलत स्त्री के चक्कर में आकर के परेशान करना, ठीक है। घर में हमेशा कलह हो जाना, कलह बनता ही दोस्तों। अगर से मान लीजिए दो के बीच में अगर से तीन व्यक्ति आ जाए तो घर में कलह उत्पन्न होता ही है, या फिर दो के बीच में अगर तीसरा कोई व्यक्ति नहीं भी है और झगड़े होते हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह जो मंत्र है पति पत्नी पर ही लागू होता है। यह हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का ही वशीकरण करता है यह मंत्र, ठीक है। पति पत्नी वशीकरण मंत्र है, और बता चुका हूं कि मंत्र बंगाली मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। बंगाली मंत्र प्रयोग करने से पहले मंत्र आपको कंठस्थ याद होना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखें। वैसे बंगाली मंत्र जो है पढ़ पढ़ के भी आप प्रयोग करोगे काम हो जाता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते दोस्तों कि पढ़ पढ़ के ही काम हो जाए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल जो कर्म होते हैं, ठीक है, डीठ नज़र उतारने का, या फिर किसी की भी पीड़ा उतारने का, या फिर भूत प्रेत बाधाओं को शांत करने का, उस प्रकार के मंत्र अगर से आप जो है पढ़ पढ़ करके फूंक मारोगे या पानी पढ़ कर दे दोगे तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वशीकरण कर्म जो आते हैं ये षष्ठ क्रम का एक भाग होता है, ठीक है। षष्ठ क्रम में पहला शांति क्रम आता है, फिर उसके बाद में वशीकरण, स्तवन, उच्चाटन, ठीक है, विद्वेषण, मारण, ये सब आते हैं। लेकिन जो शांति कर्म है उसको छोड़ करके आप कोई भी कर्म करोगे उसमें आपको मंत्र कंठस्थ याद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर से आप मंत्र की कोई कड़ी या शब्द भूल जाते हो तो आपका कार्य नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी विद्या में हो, चाहे बंगाली विद्या में, चाहे साबर विद्या में, चाहे छत्तीसगढ़ी विद्या में, चाहे वो मान लीजिए आदिवासी विद्या में हो, चाहे जो भी विद्या में हो, ठीक है। तो प्रयोग करने से पहले मंत्र को याद कर लीजिएगा, और जब याद हो जाए शिव शंकर महादेव, माता पार्वती का ध्यान कर लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद मांगिएगा, अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लीजिएगा, आपकी कोई इष्ट है, गुरु है तो उनसे आज्ञा लीजिएगा, प्रयोग सफलता की आशीर्वाद मांगिएगा। प्रयोग करने से पहले प्रयोग सफलता मिले ऐसा आशीर्वाद ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग आप कीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं अब इसका मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम सुई सुता बदन सुता तुरे हाथे जोपिनो, स्त्री श्री जोपिनो, तुरे फलनार लागी फलनार मन तन, जोली पुरी मोरे जोदी मंत्र लोरे, चोरे कामरूप कामाख्या माए निजेर पुंतिर लागे, जेन्हा करे धर्मेर घरे ओगरी जले, भगिना बहु एर हाथे धारे, ओम हुंकार पोआ। दोस्तों यह मंत्र है। तो दोस्तों मैं अब इसका प्रयोग विधि बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको प्रयोग करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहला नींबू, दूसरा चमेली की लकड़ी की किल, मतलब चमेली की लकड़ी उसका आपको किल बना लेना है, ठीक है। एक साइड बनाना है, किल आपको सुज्जा बना लेना है, ठीक है। दूसरा आपको
जिसका आपको वशीकरण करना है उसका कपड़े का एक सूत मतलब धागा, ठीक है, और कुमकुम, है ना। ये 4 चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ेगा, 4 वस्तु का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शिव शंकर महादेव पार्वती का आपको बता चुका हूँ कि प्रार्थना करना प्रयोग करते समय भी, ठीक है। प्रयोग करते समय आपको प्रार्थना करना है शिव शंकर महादेव माता पार्वती का, अपने कुल देवी देवताओं का अर्जी लगा लेना, अपने इष्ट अपने गुरु का। गुरु नहीं है तो शिव शंकर महादेव माता पार्वती का ही आप गुरु रूप में ध्यान कर लीजिएगा। और माँ कामाख्या से भी आपको प्रार्थना कर लेना है, अर्जी लगा लेना है। उसके बाद में आपको चारों वस्तु पे मतलब कुमकुम, थोड़ा सा कुमकुम और नींबू और कील और जो धागा है, इनको एक कागज में या फिर किसी पात्र में चारों को रखिएगा। रखने के बाद में आपको मंत्र पढ़ना है, यानी एक बार मंत्र पढ़कर एक बार फूंक मारना, उसी प्रकार से 11 बार मंत्र पढ़कर 11 बार आपको फूंक मारना है। उसके बाद में आपको नींबू और कील, जो चमेली का कील है, दोनों को रख लेना है, ठीक है। दूसरे एक हाथ में आपको नींबू को रखना है, दूसरे हाथ में आपको कील को रखना है, ठीक है। फिर से आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको उस कील को आपको नींबू के आर पर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो सूत रहेगा, सूत को आपको लपेटना है कील के आसपास, मतलब जो कील है दोनों तरफ वो नींबू के आर पर हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा धागे को लपेटना है कि वो जो कील है दोनों तरफ, दोनों भागों की तरफ वो बंधा जाए, ठीक है। थोड़ा लंबाई जो सूत निकालिएगा कपड़े का। जो कुमकुम रहेगा, कुमकुम की आपको नींबू के आसपास में 5 तिलक कर देना है, बिंदी लगा देना है। बिंदी लगाने के बाद दोस्तों इसी मंत्र को फिर से 108 बार पढ़ा जाता है। एक बार मंत्र पढ़कर एक बार फूंका जाता है। दोस्तों 108 बार मंत्र पढ़ने से पहले उस नींबू को किसी लाल कपड़े में नीचे रख दीजिएगा। रखने के बाद में मंत्र पढ़िएगा, ठीक है। 108 बार जब मंत्र पढ़ के हो जाएगा, ठीक है, 108 बार मंत्र होगा, 108 बार फूंक होगा। उसके बाद में उसी कपड़े में आपको बांध करके आप किसी एकांत जगह में, शुद्ध स्थान में थोड़ा सा जो है गड्ढा खन करके आप इस नींबू को दबा दीजिए। दबाने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद में वजनदार पत्थर को आपको उसके ऊपर मंडा देना है। जिसका भी दोस्तों आप वशीकरण कर रहे हो वो उसका वशीकरण हो जाएगा।